देखो संजय, मुझे नौकरानी बनकर नहीं रहा जाता। मैंने ना तो तुम्हारी माँ का ठेका लिया हुआ है, ना ही तुम्हारे भाई के बच्चों का। ना तो मैं इतना खाना बना सकती हूँ और ना ही बर्तन धो सकती हूँ। नीलम गुस्से से चिल्ला रही थी। संजय पास बैठा हाथ थाम, मेरी जान, थक जाती हो ना? अच्छा चलो, मैं करूँगा बात अम्मी से। ना क्या करना काम? नीलम खामोश हो गई। रात को संजय अम्मी के पास बैठा हुआ था। मम्मी, आपसे एक बात करनी है। माँ ने हाँ में सर हिलाया। हाँ मेरे बच्चे, बोलो मम्मी। दरअसल बात यह है कि चुप हो गया। मम्मी ने फिर पूछा, हाँ मेरे बच्चे, बोलो क्या बात है? असल में नीलम आज मुझे कह रही थी वह थक जाती है, उसे इतने सारे घर के काम नहीं होते, तो अम्मी आप नीलम से ना कहा करें वह काम करें। माँ मुस्कुराने लगी। है तो ये बात है, इसीलिए आज सारा दिन वह सोई रही। चलो ठीक है बेटा, नहीं कहती, लेकिन फिर गुजारा कैसे होगा? कल को तो तुम्हारे भी बच्चे होंगे, कई जिम्मेदारियां होगी। थकान भरी जिंदगी का सफर तो अभी बाकी है बेटा। रिश्तों से इंसान कभी नहीं थकता, हमारे जहन महफिले फितूर हमको थका देते हैं। बेटा मैं किसी को पाबंद नहीं करती, वह घर को संभाले। एक वक्त था जब मैं शादी होकर आई थी, मिट्टी का मकान था, 10 भैंसें रखी हुई थी, मैं 18 साल की थी, बहुत लाडली थी अम्मी अब्बू की। लेकिन यहाँ आकर तेरे अब्बा के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती रही बेटा। घर यूं ही बसाए नहीं जाते। खैर तुम्हारी बीवी की मर्जी है, मैं कोई जबरदस्ती करूंगी तो मुश्किलें आएंगी। ऐसा कर, तेरे भाई भी आ जाते हैं, मैं बंटवारा कर देती हूँ, तुम अपनी बीवी को लेकर अलग हो जाओ। इतने में नीलम भी आ गई। संजय चले? माँ ने प्यार से पूछा। कहाँ जा रहे हो बेटा? संजय आहिस्ता से बोला, अम्मी आज सुबह से नीलम ने कुछ नहीं खाया, तो सोच रहा था आज डिनर बाहर कर लें। मम्मी ने एक ठंडी आह भरी। अच्छा जाओ बेटा। दोनों एक रेस्टोरेंट में पहुंचे, खाना ऑर्डर किया। नीलम खाना खाते हुए पूछने लगी, मम्मी से बात की है या नहीं? संजय मुस्कुरा कर बोला, हाँ मेरी जान, बताया है, अम्मी कह रही थी तुम लोग अलग हो जाओ। नीलम के चेहरे पर एक मुस्कुराहट छाने लगी। ठीक कहा माँ ने, हम जिस कमरे में रह रहे हैं वही रखेंगे। खाना खाया, घर गए, 12 बज चुके थे, सब सो गए थे, माँ जाग रही थी। अपने कमरे में जाने लगे तो संजय को माँ ने आवाज दी। संजय पास गया, अम्मी आप सोई नहीं अभी तक? अम्मी ने परेशानी में कहा, बेटा मेरे पास बैठ, अपनी बीवी को बुला। नीलम भी पास बैठ गई। माँ समझाने लगी, संजय तुम्हारे भाई कह रहे हैं नीलम घर का कोई काम ना करे, लेकिन अलग ना हो। नीलम के सर पर हाथ रखा, मेरी बच्ची, घर के कामकाज हैं क्या? खाना बनाना, बर्तन धोना, झाड़ू पोछा, मेरी बात याद रखना। नीलम बेटी, औरतें घर को घर नहीं जन्नत बनाती हैं। जन्नत तब बनते हैं घर जब रिश्तों में मोहब्बत हो। अगर मोहब्बत एहतराम ही नहीं तो घर भी एक खंडहर होता है। नीलम खामोश थी, फिर आहिस्ता से बोली, लेकिन खाला मैं चाहती हूँ मैं अलग रहूँ। माँ मुस्कुराने लगी, नीलम बेटी जल्दी या देर से तुम एक वक्त आएगा पछताओगी। रिश्तों से बगावत अच्छी नहीं होती, मैं जानती हूँ, सास कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, सास बहू में नोक झोंक होती रहती है, ये तो पुराने जमाने से चला आ रहा है। लेकिन अगर तुमको मेरे काम करने में परेशानी है तो अपना खाना भी खुद बना लिया करूँगी, कपड़े भी धो लिया करूँगी, बाकी तुम सिर्फ अपने शौहर के काम क्या करना, लेकिन हमारे साथ रहो सबके। नीलम की जिद थी, बस अलग रहना है। माँ ने बेबसी में कहा, ठीक है जो मर्जी करो, फिर कल को कुछ भी ऊंच नीच हो हमारी बला से अलग कर दिया गया। घर में दीवार खींच दी गई। भाई तो नहीं चाहते थे पराए घर से आई लड़की को सबके साथ रहना अच्छा नहीं लगा। नीलम खुद को आज़ाद समझने लगी, उसके चेहरे पर एक सुकून था। हम यह नहीं कहते उसने अलग होकर कुछ गलत किया था, लेकिन रिश्ते सिर्फ खाना बनाने, झाड़ू पोछा पर खत्म हो तो समझ नहीं आती ये दूरी। नीलम ने कहा, संजय कल बड़ा टीवी लेकर आना, ये पुराने वाला सही नहीं है। संजय ने प्यार से कहा, ठीक है मेरी जान, ला दूंगा टीवी भी।
आ गया। अब सारा दिन या तो मोबाइल फोन पर बिजी रहती या फिर टीवी के सामने। संजय एक होटल में वेटर का काम करता था। सारा दिन वह हार जाता मेहनत करते हुए। मलिक खरी खोटी बातें भी सुनाया करते थे। घर जाता नीलम फोन पर अपने माई की बात कर रही होती। संजय खुद खाना गर्म करता, खाकर सो जाता। नीलम कहने लगी, संजय मैं तो कहती हूँ हम ये घर बेचकर शहर चले जाते हैं, वहाँ कोई प्लॉट खरीद कर घर बना लेंगे आहिस्ता आहिस्ता। संजय थका हुआ था। नीलम पागलों वाली बातें ना करो, भगवान का शुक्र अदा करो। नीलम बोली, फिर ऐसा करो मुझे 2 लाख रू दो। संजय हैरानी से बोला, 2 लाख खैरियत है ना? खैरियत है, मेरा भाई दुबई जा रहा है तो अब्बू कह रहे थे उसके वीजे के 2 लाख कम है। संजय बेरुखी से बोला, यार तो मैं क्या करूं, 2 लाख कम है तो मैं खुद परेशान हूं, 2 लाख हो तो मैं कोई काम धंधा शुरू न कर लूं अपना। नीलम आहिस्ता से बोली, मेरी जान आप परेशान ना हुआ करें, मैं सोच रही थी मेरा जो गोल्ड है ना उसको बेच देते हैं। मेरी अब्बू से बात हुई है, अब्बू कह रहे थे हम नया बनवा देंगे। संजय गुस्से से नीलम की तरफ देखने लगा, क्या तुम पागल हो गई हो क्या? अब्बू को मना कर दो, उनको बोलो हमारे पास कुछ नहीं है। नीलम मुंह बनाकर बैठ गई, यही तुम्हारा भाई मांगता तो तुम घर भी बेचकर उसको पैसे दे देते। संजय बहुत थका हुआ था, करवट बदल कर बोला, यार जा जो तेरा दिल करता है करो, मैं कुछ नहीं जानता। दूसरे दिन संजय काम पर चला गया। नीलम ने अपने भाई को फोन करके बुलाया, गोल्ड बेचकर 3 लाख उसे दे दिए। कुछ दिन गुजरे। संजय की मां को पता चला, मां का दिल जलने लगा, मेरा बेटा सारा दिन गधों की तरह काम करता है और बीवी ने 3 लाख का सोना बेचकर मायके वालों को दे दिया। यह इसलिए अलग रहना चाहती थी। सास ने काफी शोर किया। नीलम के घर जाकर नीलम गुस्से से बोली, तुमको क्या तकलीफ है, मैं गोल्ड बेचूं या कुछ और? ये हमारा घर है, हम अपनी मर्जी से चाहे जो करें। संजय के बड़े भाई ने अम्मी से कहा, छोड़े अम्मी, जब उसको अलग कर ही दिया है फिर क्यों दखल देना उसकी जिंदगी में। बड़ा भाई अम्मी को घर ले गया। शाम को जब संजय घर आया, नीलम मगरमच्छ के आंसू रोने लगी, संजय मुझे यहाँ नहीं रहना है, बस मैं थक गई हूँ। आज तुम्हारी अम्मी ने मुझे बहुत गालियाँ दी है, मुझे बुरा भला कहा है। तुम्हारी अम्मी हमारी जासूसी करती है, उनको कैसे पता चला मैंने गोल्ड बेचा है? संजय परेशानी में बोला, यार जिस दुकान पर गोल्ड बेचकर आई हो मेरा कजिन है, शादी पर आया था ना, वह बहुत कम आता है यहाँ, उसने बताया था। नीलम रोते हुए बोली, संजय जो भी हो तुम्हारी माँ ने मुझे गालियाँ क्यों दी है? मैं कल अम्मी के घर जा रही हूँ, मैं तंग आ गई हूँ। संजय का जिस्म बुखार से तप रहा था, हल्के से बोला, मुझे सोने दो, मैं नहीं सुन सकता तुम्हारी बकवास। नीलम को गुस्सा आया, हाँ मैं तो बकवास करती हूँ ना, मैं तो तुम्हारी दुश्मन हूँ ना, बस मैं ही बुरी लगती हूँ सबको, मुझे इतनी गालियाँ दी तुम्हारी माँ ने, वह तुमको नजर नहीं आती मैं बकवास करती हूँ? नीलम रोने लगी। संजय को बुखार इतना था कि बेहोशी की हालत थी। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई, बार बार दस्तक होती रही। नीलम पास बैठी रो रही थी। संजय आहिस्ता से बोल, जाओ देखो कौन है। नीलम चिल्ला कर बोली, कौन होगा? तुम्हारी माँ होगी, आई होगी तमाशा लगाने। संजय ने हाथ बांधे, चुप करो नीलम। संजय खुद उठा, दरवाजा खोला, सामने माँ थी। माँ ने सर पर हाथ फेरा, बेटा क्या हुआ? आज 10 दिन गुजर गए, मिलने नहीं आया मुझे, आज पता नहीं क्यों दिल बहुत परेशान था इसलिए मिलने आ गई। माँ बेड पर आकर संजय के पास बैठ गई। संजय की आंखों से पानी बह रहा था। माँ ने पूछा, क्या हुआ मेरे बच्चे? संजय बोला, मम्मी बुखार है। माँ ने सर पर हाथ लगाया, बेटा बुखार तो बहुत तेज है, दवा लिया नहीं? संजय ने ना में सर हिलाया। नीलम से पूछने लगी, कुछ खाने को भी दिया है या नहीं? अब संजय क्या बताता, उसके अपना तमाशा खत्म नहीं होता। हालत काफी बिगड़ गई संजय की। नीलम भी घबरा गई, जल्दी से संजय के भाई को बुलवाया, डॉक्टर के पास ले
गई, डॉक्टर ने चेकअप किया, एडमिट कर लिया। बुखार की वजह से दौरे पड़ रहे हैं। नीलम पास बैठी हुई थी। माँ भाई संजय को जहनी सुकून चाहिए था। नीलम ने उसकी जिंदगी को जहन्नम बना रखा था। भाई ने संजय का पर्स चेक किया, उसमें सिर्फ 100 रुपए थे। भाई काफी परेशान हुआ, यार संजय क्या हो गया तुमको, हालत क्या बना रखी है। संजय खामोश रहा। दूसरे दिन बुखार था फिर भी काम पर जाने लगा। भाई ने उसे डांटा, संजय पागल हो गए हो। संजय परेशानी में बोल, भाई 2 दिन बाद किस्त देनी है, वह लोग घर आ जाएंगे। भाई ने पूछा, कैसी किस्त। संजय आहिस्ता से बोल, भाई नीलम ने नया मोबाइल लिया है 50,000 वाला, बस 5-5 हजार हर महीने किस्त है, और वॉशिंग मशीन ली है। भाई को बहुत गुस्सा आया। संजय घर देखा है अपना, कच्ची छत है उसका, कुछ सोचो, मोबाइल ज्यादा जरूरी था। संजय मैं कहता हूँ तलाक दे दो उसे। संजय खांसते हुए बोला, भाई वह माँ बनने वाली है। दिन गुजरने लगे। नीलम हर रोज कहती, यहाँ से घर बेचकर शहर चलते हैं। संजय समझाता, मैं खर्च बर्दाश्त नहीं कर सकता इतना, लेकिन नीलम जिद पर अड़ी रही। वक्त गुजरने लगा। नीलम शॉपिंग करने भी महंगे मॉल में जाती थी। माँ संजय को समझाती, बेटा नीलम बुरी लड़की है, उसे छोड़ दो। संजय कहने लगा, अम्मी अब हमारा एक बेटा है, मुझे अपने बेटे की फिक्र है, उसका क्या कसूर है। नीलम को अपनी बहन भाइयों की फिक्र थी, लेकिन संजय के बहन भाइयों को देखना भी पसंद ना करती थी। साफ मना क्या हुआ था, कोई भी मेरे घर ना आए, ना मैं किसी के घर नहीं जाती हूँ। संजय बहुत तंग था लेकिन मजबूर था बहुत। 8 साल गुजर गए थे लेकिन नीलम के झगड़े, फरमाइशें और तल्खियां खत्म ना हो सकी। फिर एक वक्त ऐसा आया, संजय की माँ दुनिया से चल बसी। माँ के जाने के बाद भाइयों से दूरी बढ़ने लगी। संजय पहले कभी जो भाई के घर अम्मी से मिलने चला जाता था, अब अम्मी भी ना रही थी तो भाई के घर जाते हुए कदम रुक जाते। भाभी लोग अब उस चाहत से बात ना करती थी, क्योंकि नीलम ने सबके साथ झगड़ा किया हुआ था। वक्त गुजरने लगा। नीलम महंगे कपड़े पहनती, घर में फ्रिज, बड़ा वाला टीवी, सब कुछ था, लेकिन मकान कच्चा था। फिर देखते देखते संजय के दोनों भाइयों ने पक्के मकान बना लिए। बीच में कच्चा सा घर संजय का रह गया। संजय यह मंजर देखकर बहुत परेशान होता, दिल ही दिल में चीख चीख कर रोता। नीलम को समझाने लगा, नीलम देखो, दोनों भाइयों ने लैंटर वाले बड़े घर बना लिए और हम वही के वही हैं। नीलम गुस्से से बोली, तुम्हारे भाइयों की तनख्वाह 50,000 है और तुम 30,000 कमाते हो। संजय गुस्से से बोला, मैं 30,000 कमाता हूँ, तुम्हारा खर्चा 50,000 है। नीलम भी गुस्से में बोली, मैं तो कहती हूँ ये घर बेचकर शहर चले जाते हैं। संजय गाली देकर बोला, कितनी कमीनी औरत हो तुम, यह नहीं कहती महंगा मोबाइल महंगे कपड़े छोड़कर मिलकर घर को बनाते हैं, तुम हमेशा ये घर बेचने की बात करती हो। नीलम भी बराबर उसे जवाब देती है, तो कमाना तुमने है, मैं तुम्हारी बीवी हूँ, मेरे खर्चे पूरे करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। संजय बहुत परेशान था, कौन से खर्चे की बात करती हो तुम वो औरत हो जिसने मुझे मेरे सगी बहन भाइयों से दूर कर दिया। तुम वो बदमाश औरत हो जिसकी वजह से मैं अपनी माँ को मरने से पहले सीने से ना लगा सका। तुम वह बदबख्त औरत हो जिसने अपने मायके वालों को अपने शौहर की कमाई खिला खिला कर उनके पैरों पर खड़ा कर दिया। और मैं देखो मेरे घर को डरता हूँ, मैं ना जाने कब ये कच्ची दीवारें टूट जाए। तुमने तो घर को घर समझा ही नहीं। तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे 2 वक्त की रोटी खाने को भी तरस रहे हैं। तुमने मुझे ब्लड प्रेशर और शुगर का मरीज बना दिया। अरे तुम तो वह गंदी औरत हो जिसको अपना कर में वक्त से पहले बूढ़ा हो गया। देखो मेरी आंखों के दाग सकल चीख चीख कर बता रहे हैं, मैं रातों को सो नहीं पाता कि मेरे भाइयों ने बड़े बड़े घर बना लिए, उनके बच्चे महंगे स्कूल में पढ़ रहे हैं।
और मेरा बेटा सरकारी स्कूल में धक्के खा रहा है। अरे सब कुछ लूटकर तुमने अपने भाइयों को दे दिया। मेरा क्या कसूर था? बस इतना कि तुमको बेसहारा नहीं करना चाहता था। तुम क्या समझती थी मैं तुमसे डरता हूँ और इज्जत करता था तुम्हारी? सोचता था छोड़ दूंगा तो कहाँ खुवार होती रहेगी। काश तुम उसमें खुश रहती जो मैं कमा कर लाता था। महंगे कपड़े मोबाइल झगड़ों को छोड़कर मेरे कदम से कदम मिलाकर चलती। संजय ने गुस्से से चिल्लाते हुए कहा, बस नीलम थक गया हूँ, अब मैं तुमको तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ, तलाक देता हूँ। नीलम चिल्लाकर रोने लगी। संजय ये जुल्म ना करो, मैं अब संभल जाऊंगी। संजय ने बेटा छीना। धक्के देकर नीलम को घर से बाहर निकाल दिया। नीलम तुमने मेरे 12 साल जहन्नम बना दिए थे। अरे क्या क्या ना किया था तुम्हारे लिए। नीलम भीख मांगने लगी, लेकिन अब वक्त गुजर चुका था। नीलम अम्मी अब्बू के घर चली गई। संजय के भाई भाभी भी शोर सुनकर आ गए। भाई ने मायूसी से कहा, संजय अब क्या फायदा था तलाक देने का? संजय रो रहा था, भाई मैं थक चुका था। 12 साल गुजार दिए कि सुधर जाएगी, लेकिन 1 साल गुजरा था नीलम। जब तक भाई भाभी लोगों को संजय की कमाई खिलाती रही थी, सब मुस्कुराकर मिलते थे। अब तलाक हो गई तो भाभी ने कहा, देखो नीलम हमारा मुश्किल से गुजारा होता है, बेहतर है तुम दूसरी शादी कर लो। नीलम अब बदलते चेहरे बदलते रिश्ते देख रही थी, जिनकी खातिर सब कुछ क्या वो 1 साल में तंग पड़ गए। संजय ने दूसरी शादी कर ली। लड़की बहुत अच्छी थी, समझदार, कदर करने वाली, घर को जन्नत बनाने वाली। जितना संजय कमाता उसमें से पैसे बचाकर कहीं कमेटी डाली, कुछ पैसों को सही जगह खर्च किया। देखते देखते 2 साल में ही घर बना लिया। संजय बहुत खुश था कि एक लंबे अजाब के बाद अच्छी हमसफर मिली। नीलम की शादी एक कसाई से हुई थी, जिसकी पहले भी तलाक हो चुकी थी। वह हर रोज उसे मारता और गलम ग्लोच करता। नीलम तड़पती कि मुझे माफ कर दो, मैं पागल हो गई थी, मैंने बहुत अच्छे इंसान को खो दिया। अब दिन भर काम करती हूँ, 20 लोगों का खाना बनाती हूँ, झाड़ू पोछा सब करती हूँ, फिर शौहर गाली देकर बुलाता है, थप्पड़ मार देता है। काश कि संजय मुझे वापस मिल जाए। ये सोच रही थी कि शौहर ने गाली देकर कहा, जल्दी खाना बनाकर मेरी टांगे दबा। आकर उसे बहुत तेज बुखार था, लेकिन शौहर को कोई परवाह न थी। आंखों में आंसू थे, बेबसी की इंतहा न थी। शौहर अस्पताल लेकर गया। अस्पताल में मिठाई बांटी जा रही थी। एक कमरे में नीलम बैठी, पास बेड पर एक लड़की बैठी हुई, गोद में बच्चा उठाया बैठी हुई थी। जब नर्स ने नीलम को मिठाई दी तो नीलम ने नर्स से पूछा, यह मिठाई क्यों? नर्स ने उस बेड पर बैठी लड़की की तरफ इशारा किया। उनको बेटी हुई है, खुशी में बेटी के बाबा मिठाई बांट रहे हैं। इतने में एक कयामत का सामना हुआ। वह लड़की संजय की बीवी थी। संजय कमरे में दाखिल हुआ, उस लड़की का हाथ थामा, चलो मेरी जान, गाड़ी आ गई है, घर चले। बेटी को गोद में उठाया, सहारा देकर बीवी को ले जा रहा था कि नीलम पर नजर पड़ी। पुराने से कपड़े, चेहरे पर जख्म का निशान, पाँव में पुराना सा जूता, चेहरे पर एक थकान, बेबसी। नीलम ने देखकर हाथ बांध लिए। संजय कुछ कहने ही लगा था कि नीलम का शौहर आ गया। गुस्से में बोला, तू यहाँ बैठी है, जा, डॉक्टर बुला रही है, चेक करवा करा। नीलम बड़ी मुश्किल से उठी, टांग पर चोट लगी हुई थी, शौहर ने मारा था। आंखों में आंसू, दिल में तड़प, वहां से उठकर चली गई। आह भरने की भी उसमें हिम्मत न थी। फिर संजय अपनी बीवी का हाथ थामे चला गया। जरूरी नहीं होता मर्द जालिम हो, औरत भी बदबख्त हो सकती है। नीलम की तरह तमाशा करने वाली, झगड़े और रिश्तों में जहर भरने वाली, मायके की फिक्र और ससुराल को कैदखाना समझने वाली, घर को जहन्नम बनाने वाली, और फिर अंजाम नीलम सा ही होता है। अगर कोई औरत नीलम जैसी हो तो अंजाम से पहले ही सुधर जाए, वरना जिंदगी जब थप्पड़ मारेगी फिर पछतावे का मौका ना मिलेगा। शौहर की कमाई पर राजी रहकर घर को जन्नत बनाए, छोड़ दे रिश्तों में जहर भरना। ये कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में अपनी राय का इजहार कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक दिलचस्प कहानी के साथ।